आज हम बात करेंगे उस छोटे से हरे दाने की जो हमारी चाय, बिरयानी और मिठाइयों को सुगंध और स्वाद से भर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलायची की। इलायची, जिसे हरी इलायची या छोटी इलायची भी कहते हैं, ये भारत का गौरव है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलायची आखिर बनती कैसे है, जंगल की मिट्टी से लेकर आपकी रसोई तक का पूरा सफर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इलायची आखिर आती कहाँ से है। इलायची का पौधा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो जिंजीबरेसी परिवार का हिस्सा है। वही परिवार जिसमें अदरक और हल्दी भी आते हैं। भारत में इलायची को मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटियों में उगाया जाता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। खासकर केरल के इडुक्की, वायनाड और कोडागू जैसे क्षेत्रों में इलायची की खेती बड़े पैमाने पर होती है। भारत दुनिया में हरी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इलायची का पौधा छायादार और नम जंगलों में पनपता है, जहां 600 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। इसे भरपूर बारिश चाहिए, सालाना 1500 से 4000 मिलीमीटर तक। इसकी खेती उन इलाकों में होती है जहां पेड़ों की छाया और ठंडी हवा मिलती है। यही कारण है कि इसे मसालों की रानी कहा जाता है, क्योंकि ये इतने खास माहौल में पनपती है। अब बात करते हैं कि इलायची की खेती कैसे की जाती है। सबसे पहले किसान उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चुनते हैं जो थोड़ी अम्लीय होती है। इलायची का पौधा बीजों या पौधों की कटिंग, जिन्हें राइजोम कहते हैं, उससे उगाया जाता है। बीजों से खेती में समय ज्यादा लगता है, इसीलिए ज्यादातर किसान राइजोम का इस्तेमाल करते हैं। रोपण से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। मिट्टी में जैविक खाद जैसे गोबर या कंपोस्ट मिलाई जाती है। इलायची के पौधे को सीधी धूप पसंद नहीं, इसीलिए इसे छायादार जगह पर लगाया जाता है। कई बार किसान इसे केले, कॉफी या सुपारी के पेड़ों के साथ उगाते हैं, जो प्राकृतिक छाया देते हैं। पौधों को 2 से 3 मीटर की दूरी पर लगाना होता है ताकि उनकी जड़ें फैल सकें। रोपण के बाद नियमित पानी और खाद देना जरूरी है। बारिश के मौसम में खेती करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इलायची को नमी बहुत पसंद है। अब जानते हैं इलायची का पौधा कैसे बड़ा होता है। दोस्तों, इलायची का पौधा 2 से 3 फीट तक ऊंचा होता है और इसके पत्ते लंबे, हरे और चमकदार होते हैं। रोपण के 2 से 3 साल बाद पौधा फल देना शुरू करता है। इलायची की फलियां जो हम इस्तेमाल करते हैं, पौधों की जड़ों के पास जमीन के करीब गुच्छों में उगती हैं। ये फलियां हरे रंग में होती हैं और इसमें छोटे छोटे काले बीज होते हैं जो इलायची को असली स्वाद और सुगंध देते हैं। पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए किसान जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही खेत में खरपतवार हटाना और मिट्टी को ढीला करना भी जरूरी है। एक स्वस्थ पौधा सालों तक फलियां दे सकता है, बशर्ते उसकी देखभाल अच्छे से हो। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इलायची की कटाई और प्रसंस्करण। इलायची की फलियों को तब तोड़ा जाता है जब वे हरी और रसीली होती हैं, लेकिन पूरी तरह से पकने से पहले। अगर फलियां ज्यादा पक जाएंगी तो वो फट सकती हैं और उनकी गुणवत्ता कम हो सकती है। इनकी कटाई आमतौर पर हाथ से ही की जाती है और ये बहुत सावधानी का काम है। कटाई के बाद फलियों को साफ पानी में धोया जाता है ताकि उनमें लगी मिट्टी या गंदगी हट जाए। फिर शुरू होती है सुखाने की प्रक्रिया। फलियों को या तो धूप में सुखाया जाता है या विशेष ड्रायर, जिन्हें क्योरिंग चेंबर कहते हैं। सुखाने का तरीका इलायची की गुणवत्ता तय करता है। अच्छी इलायची चमकदार और हरी होती है और उसमें तीखी मीठी सुगंध आती है। सुखाने के बाद फलियों को छाटा जाता है
बड़ी, हरी और सुगंधित फलियां प्रीमियम ग्रेड में होती हैं। अब बारी है इन इलायची को लोगों की रसोई तक पहुंचाने का। इन सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद इलायची को पैक किया जाता है और बाजार में भेजा जाता है। वहां से ये दुकानों और फिर हमारी रसोई तक पहुंचती हैं।